वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सौभाग्य की बात है, आदरणीय डॉक्टर गोस्वामी जी ने, हमारे आचार्य प्रवर ने ऐसे कुछ संकल्प लिए जिसमें उनको समय निकालना बहुत कठिन पड़ रहा था, और वो प्रभु ही संकल्प दिलाते हैं। जैसे उनका भागवत का 108 भागवत का पारायण चल रहा है, बड़ा कठिन था, लेकिन चूंकि उनके मुखारविंद से ये रस वर्षा यहाँ प्रतिवर्ष होती रही है, सभी भक्तों का की कामना भी थी कि माननीय आचार्य प्रवर से ही हमको फिर अवदान मिले वाणी का, ये कामना थी। उसमें हमारे सफर जी ने, अन्य बंधुओं ने उनसे निवेदन किया और आचार्य जी ने हमको अनुमति दे दी। ये सौभाग्य की बात है। 15 दिन तक ये सरस रस की वर्षा होगी। आप सब लोग समय से आए। जैसे आज तो मैं हतप्रभी रह गया, 7 बजे का समय समझ रहा था और आदरणीय गुरुवर पहले समय से ही आ गए, तो और भी अच्छी बात रही। अब हम लोगों को पंचुअलिटी वो सिखा देते हैं। कभी आप देखें, कन्हैया को ढूंढने के लिए अन्यत्र विभिन्न क्षेत्रों में लोग जाते हैं, लेकिन वो मिलता कहाँ है। ब्रह्म में ढूंढो पुराने न गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। ब्रह्म में ढूंढो पुराने न गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुनो कबहू न कितय, वो कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। हेरत हेरत हारी फिरो, रस खानी बतायो न लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। कहीं अगर उसको ढूंढना है तो राधिका के चरणों में वो पलोटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब हमारे आचार्य प्रवर की आप वाणी सुनेंगे और उसमें ध्यान देंगे, उसके दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। क्योंकि बिहारी जी ने भी एक दोहा लिखा था, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए। उन्होंने राधा की वंदना की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए, और जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होए। कन्हैया प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसी राधा हमारी भव बाधा को दूर। आइए, गोपी गीत बहुत गंभीर है, लेकिन उसे सहज में सुनने का हम लोगों को अवसर मिलेगा, ये हमारा सौभाग्य है।
कभी कभी तो बहुत डर लगता है। नव कानन जो गुरुजी ने वहाँ विकसित किया है प्रभु की प्रेरणा से, तो लोग फर्रुखाबाद के भयभीत होने लगे। पता नहीं कब यहाँ से आप कितने दिन के लिए वहाँ चले जाएं, क्योंकि एक अमूल्य रत्न है हम लोगों के लिए। और उनकी वाणी, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर फर्रुखाबाद को जैसे एक सरस रसधारा प्राप्त हुई है, एक लगाव प्राप्त हुआ। मैं तो यहाँ जब आया उस समय ऐसा नहीं था। सने सने जब डॉक्टर साहब यहाँ फर्रुखाबाद आए, उसके बाद से लोगों में एक भाव जागृत कराया, और उसमें न जाने कितनी बहनें कितने भाई सुबह सुबह मंगला दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मंगला दर्शन फर्रुखाबाद इससे पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। क्षमा करें मैं अगर गलत न बोल रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे। जब से आपने ऐसा बताया मंगला दर्शन के लाभ हैं, मंगला दर्शन करना चाहिए, तब से न जाने कितने लोग सुबह से भाग देते हैं। आइए, हम और तो स्वागत नहीं कर सकते हैं, शब्दों से तो स्वागत है यही कि मन ही उनके चरणों में सदैव नत रहता है। मैं चाहूँगा जो सुमनों की माला है उससे स्वागत हो। श्री रामकृष्ण सिगतिया जी से निवेदन करूँगा एक सुंदर सी गुलाबों की, देखिए गुलाब कांटों में खिलता है, ध्यान रखें, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता हमारे मन को मोहती है। आइए उसकी हम स्वागत करते हैं। श्री राम अवतार जी साक्य से निवेदन है। हाँ, एक बात उठा देना। उसी क्रम में श्री नारायण गुप्त जी से निवेदन है, आए और माल्यार्पण कर अभी थोड़ी देर आगे कर। श्री धनीराम जी वर्मा अपने स्थान से उठे। श्री सुधीर कपूर जी, कपूर जी तो सही माने में वो रथ संचालक का कार्य करते हैं, उनके बगैर कैसे हम बड़ा सोच विचार के निवेदन करते हैं, तब आपका आना यहाँ हो जाता है। भाई मैं सुरेंद्र जी से निवेदन करूँगा, 2 मालाएं लें, हमारे आशीष जी और राकेश जी पाठक को माल्यार्पण कर। कमल जी से हम गुरु जी से करवाएंगे। हाँ, एक और दे दो भैया। कमल जी आप एक माला लें, गुरु जी को ये जो अगली वर्ष दोनों हाथ आपके ठीक से हम लोग सहयोग करें, इसलिए गुरु जी को। हाँ, एक अभी साहब 1 मिनट आप ये माला धारण, एक माला मेरी भी स्वीकार। देखिए आशीर्वाद मिल गया कमल भैया को। आज इस समय हमने लिया, मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं भविष्य में आपको ज़्यादा समय कष्ट मैं नहीं दूंगा। अब अभी से इस समय से, क्योंकि 7 से 8:30 बजे तक शायद ये प्रतिदिन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की लिस्ट सबके पास है, वो पुस्तक जिसके पास न हो वो श्याम बुक से प्राप्त कर लें, और प्रत्येक दिन समय से आते रहें। ये 15 दिन का कार्य है, जिसमें 14 दिन का, अब एक दिन और आदमी कम हो जा रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतेर्गतौ मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान्
रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर गोपीर गोपीनाथः श्रियेस्तु नः वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोपी गीत पर स्वतंत्र व्याख्यान लगभग 15 वर्ष बाद हो रहा है मेरे द्वारा। बड़े बड़े विद्वान चारों तरफ इसका प्रकाशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने सन 1999 में पुरुषोत्तम मास में श्री राधा माधव मंदिर में गोपी गीत पर एक व्याख्यान माला प्रस्तुत की थी। तब मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं गोपी गीत पर व्याख्या कर रहा हूं। बड़े गर्व से मैंने वो व्याख्या की थी। 15 वर्ष में मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं गोपी गीत पर बोलने का अधिकारी ही नहीं हूं। और फिर बिना अधिकार के आज मैं कैसे आपके सामने आ गया। मैं आप लोगों की श्रोतृत्व पात्रता पर कोई संकेत नहीं कर रहा हूं। आप श्रोता होने के पात्र हैं या नहीं, ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में नहीं है। मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न है कि क्या गोपी गीत पर वक्तृत्व देने के लिए मैं अधिकारी हूं या नहीं, ये प्रश्न है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत अध्ययन किया और समझा मैं, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि अभी जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे और तब जाकर के भी शायद मुझे गोपी गीत पर बोलने का अधिकार न प्राप्त हो। फिर मैं ये कर क्या रहा हूं? मैं आपको यहां मूर्ख बनाने के लिए क्या आ गया हूं? क्या ब्लफ देने के लिए आया हूं? क्या
वो जो पहले व्याख्या की थी वो दिमाग से उड़ गई है, अब नहीं है दिमाग में। अब तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, और बहुत से ग्रंथों का जब तक कि जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका जब तक अध्ययन अच्छी तरीके से न कर लिया जाए तब तक गोपी गीत पर किसी प्रकार का व्याख्यान देना संभव नहीं है। गोपी गीत पर व्याख्यान देने का मतलब है गोपियों की जो अथॉरिटी है, ठाकुर जी से प्रेम करना और उनके विरह में व्याकुल होना, उस तत्व को प्रकाशित करना बिना उस अवस्था में प्रवेश किए हुए संभव नहीं है। इसलिए ये वो रस है, ये वो स्वाद है जिसमें आप जो वर्णनातीत है, जो वर्णन करना संभव नहीं है। गोपी गीत पर यदि सबसे बढ़िया कमेंट है तो सुखदेव जी महाराज की है। गोपी गीत के बाद जो अगला अध्याय है 31वां अध्याय तो गोपी गीत है, 32वां अध्याय उसका प्रथम श्लोक पढ़िए। यदि गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, ये गोपियों का प्रलाप है। मैं जब पढ़ता था बीए में तो संस्कृत रचनानुवाद कौमुदी, ये कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की थी, तो उसमें मैंने कुछ उसमें बने बनाए फ्रेजेस थे संस्कृत के। एक फ्रेज मुझे अभी भी याद है, अलम प्रलपेन, अलम प्रलपेन, बकवास बंद करो, अलम प्रलपेन, ज्यादा बेकार की बातें मत बोलो। तो प्रलाप का क्या मतलब हुआ? बकवास। और कौन कह रहा है? सुखदेव जी महाराज। गोपियां क्या कर रही हैं? 19 श्लोकों में गोपियों ने क्या किया? प्रलाप किया है। बिलाप शब्द नहीं आया, आप फिर से पढ़िए उसको। यदि गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यदि गोप्य प्रगायन्त्य, अब शब्द पर विचार कीजिए कि प्रलाप है और धातु है लप, जो विलाप में भी है, प्रलाप में भी है, संलाप में भी है। लप माने बोलना और प्रलाप माने अधिक बोलना, अधिक बोलना, सीमा से अधिक बोलना, जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल देना, वो प्रलाप हो गया। और विलाप हो नहीं सकता, क्यों? विलाप तो किसी की मृत्यु पर होता है, शोक होता है, तो शोक और विलाप तो भगवान गए हैं, वहां पर शोक की बात तो है नहीं कोई। तो प्रलपन, प्रलपन्ति, प्रलपन्ति, प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, प्रलपन्त्या, वो जो स्त्रियां हैं वो प्रलाप कर रही हैं। और रुरुदुः सुस्वरम, एक बात बहुत जबरदस्त निर्देश किया गया है कि ठाकुर जी के सामने रो तो वो भी ताल और लय में रो। आपको यदि रोना हो तो हमारे ये आशीष जी और पाठक जी को बुला लो, इनसे कहो जब हम रोएं तो आप उसको ताल में बांध देना हमारे रोने को।
रुरुदु सुस्वरम, सुस्वरम। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सुस्वरम का मतलब उच्च स्वर से, अच्छे स्वर से। अच्छे स्वर का मतलब सुस्वर, मतलब बहुत ऊंचे स्वर से गाया। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि गोपी गीत तो पूरे भागवत का प्राण है, ठाकुर जी का प्राण है। और गोपी गीत को हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि ये बकवास है। तो प्रलाप का मतलब अत्यंत प्रकृष्ट कथन जो है, प्रकृष्ट कथन, उत्कृष्टतम कथन यदि कोई हो सकता है तो गोपी गीत है। और रोदन जो है भगवान का के प्रति, शायद ये पराकाष्ठा है भक्ति की, चरम सीमा है भक्ति की। आंखों में जब आंसू आ जाएं तो समझ लो भक्ति रूपी फल पक गया। और जब तक आंसू ना आए तब तक फल पका नहीं है। वो मैंने बताया था आपको कि एक दक्षिणात्य कोई विद्वान आ गए थे भट्टी जी की कथा में। भट्टी जी वो हैं चैतन्य महाप्रभु जी के समय के, जो 6 गोस्वामियों के साथ में वृंदावन आ गए थे। और वो ये कहते थे, जब कथा कहते थे सब वैष्णव वृंद बैठ करके रोते थे, आंखों से शुभ धारा प्रवाहित होती थी, बड़ी भयंकर ऐसे रोते थे। तो सब रोते थे, तो ये देखते थे उनको रोते हुए। अभी बड़े परेशान, रोज देखते थे कि हम, मुझे आंखों में आंसू नहीं आते हैं और ये सब लोग बैठे हुए, सबकी आंखों में आंसू, सब रोते हैं। तो वो एक मिर्च की पोटली बना के ले आए, छोटी सी। और जब सब लोग रोते थे तो वो अपनी आंखों में मिर्च लगाते थे, पोटली। तो लाल लाल आंखें हो जाती थी और भयंकर आंसू निकलते थे उनके, और सबके सामने दिखा, बाकायदा पोटली लेकर के लगाते थे। सब देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई चोरी से लगाते हो। भट्ट जी के पास में पहुंचे सब लोग, साहब ये तो बड़ा पखंडी एक आ गया है हम लोगों के बीच में, ये तो मिर्च लगा करके रोता है। अब उन्हें भी उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति है, दक्षिणात्य था वो। उसको बुलाया, भट्ट जी ने बोला इधर आओ, क्या बात है, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? अरे नहीं आती आंसू, कोई बात नहीं, छोड़ो। आंखों में ये पोटली मिर्च की लगा करके ये आंसू निकालना, नकली आंसू निकालना, इससे क्या लाभ होगा? बोले नहीं महाराज, ये बात नहीं है, मैं तो इन आंखों पर नाराज हूं कि ठाकुर जी की इतनी सरस कथा हो रही है, फिर भी ये रोती क्यों नहीं है? तो इनको मैं मिर्च लगा करके दंडित करता हूं। सजा देता हूं इनको कि ठाकुर जी की इतनी सरस कथा में भी ऐसा भावपूर्ण कथा हो रही है और तब भी तुम रोती नहीं हो, इसलिए मैं इनको दंड दे दे करके ठीक करता हूं। मेरा मतलब किसी को दिखाना नहीं है, मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है ये। अब हम लोग बहुत सी चीजें बाहर से देख लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, हम लोग उसको किसी व्यक्ति को पाखंडी समझ लेते हैं। सब लोगों ने उसको पाखंडी समझा था, जबकि देखा जाए तो उसका भाव जितने भी रोने वाले थे उन सब से आगे था। तो ठाकुर जी के भक्ति में हंसने का अवकाश बहुत कम है, हंसने का अवकाश नहीं है और रोने का अवकाश है। और उल्टी बात यह है,
विडंबना ये है कि रोना ही आनंद का सबसे बड़ा स्रोत भी है। रोने से जो आनंद की उपलब्धि होती है, जिसमें पर आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, शीतैर्वाष्प कला, शीतल, ये जो ये जो प्रसन्नता के आंसू होते हैं, आनंदाश्रु होते हैं, वो शीतल होते हैं, गर्म नहीं होते। दुख के आंसू गर्म होते हैं और वो शीतल आंसू होते हैं। यदि गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा हसति अथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चई हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य। लेकिन पहले ही बता दिया, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान का नाम कहते हैं सबसे बड़ा जो आनंद की पराकाष्ठा है। ये हमारे यहाँ मीटर बताए गए हैं, ये सब अपने शास्त्रों में मीटर बताए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि आपके हृदय में भक्ति जागृत हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए आप मीटर लगा के देखिए। जैसे थर्मोमीटर लगा के देखते हैं आप कि कितना बुखार है, ऐसे ही आप मीटर लगा के देखिए कि आपको कितनी भक्ति है। अभी मुझे तो उत्पन्न नहीं हुई है भाई, आपको मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों में हैं ऐसे लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, जो भगवान का नाम सुनते ही अश्रुपात होने लगता है, धारा बहने लगती है आंखों से। श्री राधा शब्द निकला नहीं, आंखों से धारा प्रवाहित होने लगती है। यही थर्मोमीटर है कि जिस समय पर आपको भगवान के नाम का उच्चारण हो और आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे, ये तो बात गोपी गीत के बारे में हुई। अब गोपी गीत की जो, जैसे मैंने आपको बता रखा है, इसमें आपकी इसमें निकला है कि भाव भूमि क्या है। गोपी गीत की एक भाव भूमि है, और भूमि शब्द का प्रयोग का मतलब ये है कि भाव भूमि को बिना जोते, भाव भूमि को, यह भाव भूमि का मतलब यहां पर भाव आधार नहीं बताया गया, ये कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं है यहां पर, यह है कृषि का कार्य है। जब तक इस पर हल नहीं चलेगा, जुताई नहीं होगी इसकी भूमि की, तब तक गोपी गीत की फसल लहलहाएगी नहीं। तो भाव भूमि है कहां पर? यहीं पर तो है ना भाव भूमि। आपके हृदय में जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, वही भाव भूमि है, वही भाव बनाता है। अब प्रेम कौन सा है बताओ? आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम है कि नहीं है, पहले ये सोचो। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम के क्या लक्षण हैं? प्रेम की क्या अवस्था है? प्रेम का क्या स्वरूप है? पहले विचार करो, सोचो समझो। आपको अपने अपने प्रेम की जहां तक बात आती है, तत्काल हम लोग एकदम पहुंच जाते हैं, अपने बच्चे से प्रेम है हमको, अपने मित्र से हम प्रेम करते हैं, स्त्री पुरुष के प्रेम की बात भी खूब चलती है, बड़ी शेरो शायरी लिखी गई है प्रेम पर। और कबीरदास जी ने तो प्रेम पर
इतना लिख दिया कुछ कहने की नहीं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सब शास्त्र पुराण जितने भी ग्रंथ हैं सब बेकार हैं, उनको पढ़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको तो केवल 2.5 अक्षर पढ़ना है। अंग्रेजी में तो 4 अक्षर हैं और अपने हिंदी में तो संस्कृत में 2.5 अक्षर, केवल 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर को पढ़ो और आप पंडित हो जाओ। कैसे पढ़ेंगे उस प्रेम को? तो प्रेम का मतलब है, जो अपने नारद जी ने परिभाषा दी, संसार में कोई इतनी बड़ी परिभाषा दे ही नहीं पाया। अन्यतम परिभाषा है, इसके बाद में फिर कोई परिभाषा बनी नहीं। और आप कोशिश भी कर लीजिएगा तो आप यू कैन नॉट डिफाइन लव, आप प्रेम को माने परिभाषित कर ही नहीं सकते। और वो परिभाषा है तत्सुखे सुखित्वम। तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में ही सुख प्राप्त करने की अभिलाषा। और इतना सार्वभौम सत्य है ये, पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह पर यही परिभाषा चलेगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल जो है वो पानी बनाता है, ठीक है ना? और ये परिभाषा सार्वभौम है, विश्व के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाइए, ये परिभाषा बदलने वाली नहीं है। उसी प्रकार से ये परिभाषा भी बदलने वाली नहीं है कि प्रेम का मतलब होता है सुख देना। और मजेदार बात यह है, 1 वे ट्रैफिक है ये, 2 वे ट्रैफिक नहीं है, 1 वे ट्रैफिक। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेने वाला कार्यक्रम खत्म। प्रेम में गधा खुजामनी नहीं होती है। गधा खुजामनी ऐसे होती है ना, प्रेम में एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को प्रेम करना, ये परिभाषा गलत है। प्रेम परस्पर नहीं होता, प्रेम किया जाता है, प्रेम वापस नहीं लिया जाता। अब ठाकुर जी को प्रेम करो, उधर से प्रेम कितना मिल रहा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप प्रेम करो। हम प्रेम करने के पात्र भी नहीं है। ठाकुर जी को हम प्रेम क्या करेंगे? ठाकुर जी को हम प्रेम करेंगे भी तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे प्रेम? प्रेम करने की कोई वस्तु नहीं होती है, प्रेम कोई क्रिया नहीं है। मैं उसको प्रेम करता हूं, ये तो वाक्य समझ में आता है। वाक्य कुछ ऐसे होते हैं कि जो व्याकरण सम्मत होते हैं, लेकिन व्याकरण सम्मत होते हुए भी व्यवहार सम्मत नहीं होते हैं, तर्क सम्मत नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, अब ये व्याकरण सम्मत तो है, मैं सही है, सो रहा हूं ये सही है, आई एम स्लीपिंग, ये व्याकरण सम्मत है, लेकिन तर्क सम्मत नहीं है। तर्क सम्मत क्यों नहीं है बताइए? यदि आप सो रहे हैं तो बोल कैसे रहे हो? आप ये कह सकते हो कि वो सो रहा है, ये सो रहा है, तुम सो रहे हो, ये भी कह सकते हो एक बार, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि मैं सो रहा हूं? जब तुम सो रहे हो ये कह सकते हो सोने जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं, ठीक है, इट्स ऑल राइट, आई एम गोइंग टू बेड, बट यू कैन नॉट से आई एम स्लीपिंग। कैसे कह सकते हो? नहीं, ये कह सकते हो कि मैं मर गया हूं 3 घंटे पहले। तो बहुत इजी बात है कि आई डाइड 3 hours ago, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है क्या? आई डाइड
3 hours ago, मैं 3 घंटे पहले मर गया, नो प्रॉब्लम। कोई भी ग्रामेरियन, कोई भी टीचर ये वाक्य गलत नहीं कर सकता। लेकिन गलत है, हम सब जानते हैं गलत है, क्योंकि इस वाक्य में व्याकरण तो है लेकिन तर्क नहीं है, न्याय नहीं है, सत्य नहीं है। उसी प्रकार से मैं प्रेम कर रहा हूं, ये व्याकरण सम्मत तो हो सकता है वाक्य, लेकिन ये व्याकरण सम्मत होने के बावजूद गलत है, तर्क संगत नहीं है। मैं प्रेम कर रहा हूं ये गलत है, ये मैं प्रेम करता हूं ये सही है। प्रेम करता हूं मैं सातत्य है, प्रेम कर रहा हूं मैं आंशकालिक सत्य है। कोई व्यक्ति यदि प्रेम करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। मैं आपको जानता हूं तो जानता हूं, नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कह सकता हूं मैं आपको जान रहा हूं। मैं आपको 3 घंटे से जान रहा हूं, 5 घंटे होते हो गए मुझे जानते हुए तुमको, मैं जान रहा हूं, लगातार जान रहा हूं, और थोड़ा अभी 2 घंटे और जानूंगा आपको। ये सब व्याकरण से बाहर की, व्याकरण में है लेकिन व्याकरण में असंगत है। तो प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो कॉन्शियसली नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट बी कॉन्शियस, आप सचेत नहीं हो सकते प्रेम में, होश में नहीं प्रेम कर सकते। होश है तो प्रेम नहीं, होश है तो प्रेम नहीं, और प्रेम है तो फिर होश नहीं। सीधी बात है। वो प्रेम क्या जिसमें होश बना हुआ है। अब प्रेम की बात करिए, देखिए बच्चा एक प्रेम करता है, आपको करता है प्रेम, उसे ही नहीं मालूम कि मैं प्रेम करता हूं। कोई बच्चे को समझाओ प्रेम क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, वो बता पाएगा क्या? लेकिन प्रेम करने में परफेक्ट है, प्रेम पूरा करता है वो, करता है कि नहीं? एक बच्चा अपनी मां को बड़ा प्रेम करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो प्रयत्न साध्य नहीं है। अनायास है, सायास नहीं है, अनायास है। इसीलिए प्रेम होता है, प्रेम किया नहीं जाता। इट हैपेंस, इट हैपेंस। अभी हैपेंस का मतलब क्या हुआ, होता कैसे है बताओ? प्रेम कैसे होता है? प्रेम होता है, इसका प्रयत्न आप नहीं कर सकते। प्रयत्न में माने प्रेम में प्रयत्न नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम को जागृत होने में प्रयत्न कर सकते हो। वो विधि संगत है, वो विधि समर्थित है। आप प्रेम की परिस्थिति को अरेंज कर सकते हो, उसका प्रबंध कर सकते हो। प्रेम की परिस्थिति का प्रबंध तो किया जा सकता है, लेकिन प्रेम को उत्पन्न करना संभव नहीं है। प्रेम की परिस्थिति को उत्पन्न करना संभव है, जो किसान करता है। किसान कोई भी पेड़ उगा नहीं सकता, कोई भी वृक्ष विकसित नहीं कर सकता, उसको अंकुरित नहीं कर सकता। आप बताइए, क्या आप में ये शक्ति है कि आप किसी बीज को अंकुरित कर दो? आप क्या करते हो? बीज को अंकुरित करने का काम आपका नहीं है। आप केवल इतना कर सकते हो कि बीज को भूमि में डाला, उस पर पानी दिया, उसमें उर्वरक लगाया, और 2 दिन बाद आकर के देखा या 1 दिन बाद देखा कि उसमें अंकुर निकल आए। ये अंकुर निकालने का काम आपका नहीं है।
समझ में आ रही है ना बात? किसान क्या करता है? परिस्थिति उत्पन्न करता है। किसान परिस्थिति उत्पन्न करता है, बीज को अंकुरित होने के लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है। बस वहीं तक उसकी विधि सीमित है, इसके आगे कोई विधि नहीं है। उसी प्रकार से प्रेम को उत्पन्न करने में हम असमर्थ हैं। हमें प्रेम उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हम केवल प्रेम को उत्पन्न करने की परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ठाकुर जी से प्रेम करना संभव नहीं है, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए परिस्थिति उत्पन्न अवश्य कर सकते हो। कैसे होगा? कैसे होगा प्रेम? आप बार बार संपर्क में आइए। आप सोचिए, गीता में कहा गया है तो सांसारिक, और इस संसार के जंजाल के बारे में कहा गया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। हम कामः तक ही रहने अपने को सीमित कर लेते हैं। पहले काम उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। हम जब विषयों का ध्यान करते हैं तो उसमें हमारा संग उत्पन्न होता है। यहां पर संग का मतलब है आसक्ति। संगात संजायते कामः, और जब संग उत्पन्न हो जाता है तो फिर काम उत्पन्न हो जाता है। क्या इसको ठाकुर जी के लिए ले लो तो परिस्थिति जन्य है। संसार की परिस्थिति यदि तैयार हो गई है तो सांसारिकता उत्पन्न होगी, लेकिन दिव्य प्रेम की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो दिव्य प्रेम उत्पन्न होगा। परिस्थिति की बात है। यदि आप भगवत प्रेमियों के बीच में बैठेंगे तो आपको ठाकुर जी से प्रेम होने लगेगा। आप ऐसा संग करेंगे जो लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, तो आपके हृदय में भी शनैः शनैः प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आपने अपने को ठाकुर जी से के प्रेमियों से नहीं जोड़ा है तो वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फिर उनके विषय में आप सुनेंगे। जैसे इंद्रियों के विषय में चर्चा करने से, इंद्रिय जन्य विषयों की चर्चा करने से आपको इंद्रिय जन्य सुख की कामना उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से भगवत विषयक प्रसंगों को सुनने से भगवत विषयक प्रेम की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भागवत कहती है कि जब आप इस परिस्थिति में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर रति उत्पन्न होती है, फिर भक्ति उत्पन्न होती है। श्रद्धा क्या है? अब सांसारिक विषयों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, भगवान के विषय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये अंतर है भगवत प्रेम में और सांसारिक प्रेम में, यही बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धा का मतलब होता है समर्पण, डेडिकेशन। जब आपको ठाकुर जी पर विश्वास होता है तो ये लगता है कि हम अपने को पूरी तरीके से भगवान पर छोड़ सकते हैं। श्रद्धा अन्य अभिलाषिता शून्य होती है। श्रद्धा अन्य अपेक्षा शून्य होती है। श्रद्धा तभी उत्पन्न होती है जब हमें संपूर्ण विश्वास होता है।
श्रद्धा में थोड़ी भी कमी है तो विश्वास तो कहा जा सकता है उसको, लेकिन श्रद्धा नहीं कहा जा सकता। बिल्ली के बच्चे में बिल्ली के प्रति श्रद्धा है, और जिस मुंह से बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उस समय पर कोई भी बच्चा कोई आवाज नहीं करता, व्याकुलता नहीं होती है, परम शांति होती है उस बच्चे में। क्यों परम शांति है? कि मेरी मां मुझे जहां ले जाएगी सही जगह ले जाएगी, मेरी मां जो करेगी वो सही होगा। लेकिन ये बात चूहे के साथ नहीं है। उसी मुंह से बिल्ली चूहे को पकड़ती है और वो कैसा छटपटाता है, कितना व्याकुल होता है, बुरी तरीके से छूटने के लिए कोशिश करता है कि मैं छूट जाऊं, क्योंकि उसको निश्चित रूप से ये विश्वास है कि ये मुझे खा जाएगी। मेरा जीवन अब शेष नहीं है। तो श्रद्धा का मतलब है जहां समर्पण नहीं है, जहां पर हम पूर्ण रूप से अपने को छोड़ देते हैं, जहां पर हमारी अन्य अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, अन्य अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां पर श्रद्धा होती है। फिर होती है भगवान में रति। रति किसे कहते हैं? रति का मतलब है स्वसुखाभिलाषा, अपने को आनंदित करने की जो अभिलाषा है वो रति है। रति में दूसरे को आनंदित करने की अभिलाषा नहीं है, अपने को आनंदित करना। लेकिन अभी उस अवस्था पे नहीं पहुंचे। जब वो अभिलाषा भी समाप्त हो जाए, जब पूरी तरीके से अपने को सुख देने की भावना पूर्णतया शांत हो जाए, विरत हो जाए, तब प्रारंभ होता है भक्ति का स्वरूप। विशुद्ध प्रेम प्रारंभ होता है, वो कृष्ण प्रेम प्रारंभ होता है जो सांसारिक प्रेम से भिन्न है, और जहां पर जाकर के तत्सुखे सुखित्वम का जो तत्व है पूर्णतया विकसित होता है। ठीक है ना? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो अब प्रश्न उठता है कि गोपियों का प्रेम क्या हम कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। गोपियों का प्रेम गोपियों तक ही सीमित है, हम उस अवस्था तक जा नहीं सकते, संभव भी नहीं है हमारे लिए। क्योंकि गोपियों के बारे में जो कहा गया है उसको आप पढ़िए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रेमे रमेशु ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिंब से क्रीड़ा करता है और सुख प्राप्त करता है, आनंदित होता है अपने प्रतिबिंब से। गोपियों के लिए कहा गया रेमे रमेशो ब्रजसुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जिस प्रकार से कोई बालक अर्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः अपने ही बिंब को देख देख करके आनंदित होता है, उसी प्रकार से कृष्ण भी गोपियों के साथ में रमण कर रहे थे। तो एक तो बात यह हो गई कि कृष्ण का अस्तित्व सिद्ध हुआ, गोपियों का अनस्तित्व सिद्ध हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई?
गोपियों का अनस्तित्व सिद्ध क्यों हुआ? गोपियां कुछ हैं ही नहीं। गोपियां यदि हैं भी तो प्रतिबिंब मात्र हैं। और बिंब कौन है? बिंब तो कृष्ण है। बिंब का अस्तित्व और गोपियों का अनस्तित्व सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि शीशे में जो बिंब, जो हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका अस्तित्व है या नहीं है? आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, वो चेहरा है या नहीं है? उसका अस्तित्व है या नहीं है? क्या वो कल्पना मात्र है? क्या वो भ्रम मात्र है? क्या है बताइए? जो बिंब देखा है उसका अनस्तित्व ईश्वर के सापेक्ष में माना जा सकता है, लेकिन इस संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रतिबिंब मात्र ही है। बल्कि हम लोग तो प्रतिबिंब भी नहीं है। प्रतिबिंब तो फिर भी कुछ ना कुछ सत्यता लिए हुए होता है। प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब का अस्तित्व हमें आभासित होता है, लेकिन कल्पना का तो अस्तित्व भी नहीं है। और हम सब कल्पना मात्र हैं। अब आप कहोगे कि हम लोग कल्पना कैसे हो सकते हैं? समस्त वेद, समस्त उपनिषद, समस्त हमारे ग्रंथ हमको कल्पना ही बताते हैं। ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि की है, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले कल्पना की थी उन्होंने, उसी प्रकार से ये भी कल्पना कर ली। तो हम ब्रह्मा जी की सृष्टि हैं, ब्रह्मा जी की कल्पना मात्र हैं। ब्रह्मा जी सोचते चले गए, जो कुछ सोचते चले गए वही हम बनते चले गए। और ब्रह्मा जी भी निमित्त मात्र हैं, वास्तविक है नहीं। इसलिए जो कुछ ठाकुर जी ने सोचा वो ब्रह्मा जी ने सोचा, और जो कुछ ब्रह्मा जी ने सोचा वो हम सब बन गए। तो हम लोगों का अस्तित्व जो है वो काल्पनिक हुआ या नहीं हुआ? अरे इतना इतना काल्पनिक, एक तो काल्पनिक, और दूसरा इतना छोटा, इतना तुच्छ, इतना क्षुद्र है वो, कि यदि हम पूर्ण ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांडों में, समस्त भगवान के शरीर में अपने अस्तित्व की कल्पना करें तो वो नगण्य हो जाएगा। भागवत में तृतीय स्कंद में दिया हुआ है कि 50 करोड़ योजन का विस्तार है ये ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है वो 50 करोड़ योजन का विस्तार है। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। अब आप 50 में 12 का गुणा कर दो, कितना हुआ? 600। 650 करोड़ 50 कोटि 50 करोड़ योजन का विस्तार। अब क्या हो गया? किलोमीटर में 600 करोड़ योजन का विस्तार, 600 करोड़ किलोमीटर का विस्तार, 600 करोड़ किलोमीटर का विस्तार। 600 करोड़ किलोमीटर के बारे में कल्पना कर लीजिए। पृथ्वी कितनी छोटी होगी उसमें, सूर्य भी कितना छोटा होगा, संपूर्ण सौर मंडल कितना छोटा होगा, और उसको भी भागवत में बताया गया है वो भी परमाणुवत है। भगवान के शरीर में 50 करोड़ योजन का विस्तार भी परमाणुवत है। और वो भी नहीं, वो भी उससे भी, वहां पर भी खत्म नहीं कर दिया गया। 7 आवरण है भागवत में दिया हुआ, 7 आवरण है। 7 आवरण का मतलब है कि 7 आवरण 10-10 गुने बड़े हैं, उत्तर। तो करीब 6 अरब 6 खरब जाने कितने करोड़ योजन का विस्तार हो जाएगा वो। और इसके बाद में वो भी भगवान के शरीर में परमाणु है, और हम हैं पृथ्वी पर पैदा, और अहंकार में बड़े अकड़ के चले जा रहे हैं।
और मैं अहंकार में आपको गोपी गीत सुना रहा हूं। क्या अस्तित्व है? तो कहने का तात्पर्य ये कि गोपियों के बराबर भी हम अपने को नहीं बना पाएंगे जहां भगवत प्रेम की बात है। गोपियों का प्रेम कौन सा प्रेम है? कि गोपियों का प्रेम कुछ नहीं है श्री राधा प्रेम के सम्मुख। क्योंकि गोपियों का प्रेम साध्य नहीं है, साधन है, और राधा प्रेम जो है वो साध्य है। जितनी भी गोपियां हैं, हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों गोपियां केवल राधा प्रेम को, राधा प्रेम के साध्य को संपूर्ण करने के लिए, उसको सफल करने के लिए ये गोपियां अपने प्रेम को प्रस्तुत करती हैं। तो अब बताइए वो प्रेम कौन सा है? उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से हमारे प्रभु, हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु, हमारे श्याम सुंदर और हमारी श्री राधा रानी, इन दोनों के बीच का जो प्रेम है उत्तरोत्तर विकसित हो, यही हमारी कामना है। उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए, उत्तरोत्तर बहुगुणित होने के लिए ये गोपियां केवल कार्य करती हैं। इसलिए गोपियों का अपना अस्तित्व जो है वो मात्र साधन रूप है। उनका अस्तित्व साध्य रूप कभी नहीं माना जा सकता। क्योंकि जिस समय पर रामानंद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक एक प्रश्न किए हैं। इस जीवन का साध्य क्या है वो बताओ। उन्होंने सोचा कि हल्की फुल्की बात करके बात खत्म करें, तो मोटी बात उन्होंने कह दी। बोले कि महाराज, मैं तो ये समझता हूं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया जाए, यही जीवन की सफलता है, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है ना? मिल्टन कहता है ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, हु बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा लेते हैं वही उसकी सेवा कर लेते हैं, ऐसा मिल्टन ने भी कहा है। और मिल्टन बेचारे इससे ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं सकते थे, था ही नहीं, साहित्य भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है वहां पर, तो इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में इतनी गहराई होने का प्रश्न भी नहीं उठता। राय रामानंद जी ने तो यहां से शुरुआत, जहां से मिल्टन ने खत्म किया है, वहां से राय रामानंद जी प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात उसके और आगे बढ़ते हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये बात जो तुम कह रहे हो एहो बाह्य, ये तो बाह्य बातें हैं, एक्सटर्नल बातें हैं, बहिरंग बातें हैं, कुछ अंतरंग बात बताओ। एहो बाह्य, आगे कहो। और तो बोलने लगे कि श्री कृष्ण कर्मार्पण करे यही साध्य सार। श्री कृष्ण जितने कर्म करो वो ठाकुर जी को अर्पित कर दो, जो कुछ भी करो। और भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यही तो कहा ना। अब ये कैसा है? जैसे आपके घर पे आपने भोजन बनाया, अपने लिए भोजन बनाया, आपने 6 रोटी बनाई अपने लिए, सोचा कि अभी 6 रोटी ठाकुर जी को भोग लगा कर खा लेंगे। तब तक कोई आ गया आपके अतिथि, आपका पुराना मित्र, सहपाठी, तो उसने जो देखा आपने, अरे आइए आइए, वाह क्या बात है, बड़े अच्छे समय पर आ गए,
और हमने भोजन बनाया है, चलिए हम लोग ये जो भोजन बना हुआ रखा है ना, यही आधा आधा खाएंगे। तो कितना खाएगा वो, कितना खाएगा और उसका मित्र कितना खाएगा बताओ? 3-3 रोटी पड़ेंगी दोनों के बट में। हम ठाकुर जी से ऐसे ही करते हैं। सुबह सुबह हमारी मां पूछती है भोजन में क्या बनेगा, आज तुम क्या खाओगे भाई? मां ने पूछा और हमने बता दिया कि ठीक है आज अमुक अमुक चीज बनाओ, अमुक दाल बनाना, अमुक ये चीज बनाना, ये चटनी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, तो बता दिया। रायता वायता कैसे बनाओगे तुम? और बताते जा रहे हैं और मुंह में रस उत्पन्न होता जा रहा है। और माता जी ने वो बना भी दिया, सब पूरा भोजन तैयार कर दिया। अब भोजन तैयार कर दिया, तब याद आई अरे ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। अरे अरे अभी मत खाना, ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो किसके लिए बना है वो भोजन? ठाकुर जी के लिए ना। ठाकुर जी की आनुषंगिक व्यवस्थाएं हैं, एक अतिरिक्त व्यवस्था है, एक सरप्लस बजट है। तो वही है कि नहीं? सरप्लस बजट। ठाकुर जी को बस केवल जोड़ लिया गया है कि भाई अब इतने लोगों का भोजन बनता है, चलो आपके लिए भी बन जाएगा। एक और अच्छी बात है कि वो कुछ खाते भी नहीं है। यदि वो खाते होते तो 2-3 बातें जरूर होती। आप क्या करते? राशन कार्ड में उनका नाम जरूर जुड़वाते। ऐसी बात है ना। और दूसरी बात, यदि ज्यादा खाते वो तो आप राधा श्याम शक्ति मंदिर में ले आते उनको और कहते यहीं रख लो, और सुरेंद्र भैया आप हमारे ठाकुर जी की सेवा करते रहना, क्योंकि हम जो हैं वो ये खाते ज्यादा हैं। अब इतनी व्यवस्था हम कर नहीं पाते हैं। हमारे घर में वैसे ही 15-20 लोग हैं, और ये राधा रानी और ठाकुर जी मार जाने कितना खाते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी ने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए जितना आप उनके सामने रख देते हैं वो उतना छोड़ देते हैं। बड़े संकोची हैं ठाकुर जी। आप लोग अपने ससुराल में भी इतने संकोची नहीं हो गए जितने ठाकुर जी आपके घर में संकोची हैं। वो कुछ नहीं खाते, एक तिनका भी नहीं होता, उठाते हैं उसमें से, और इसीलिए उनकी बड़ी इज्जत है। आप लोग इसीलिए तो इज्जत करते हो, सुबह शाम उनकी आरती करते हो, इसीलिए कि कुछ नहीं खाते। आप सोचो यदि खाते होते तो आप उनसे कहते कि काम के न काज के। क्या इसको हम ठाकुर जी की सेवा बोल सकते हैं? जैसा कि आजकल होता है, घरों में भोजन बना, सब लोगों ने अपने अपने मन का भोजन बनवाया और बनवा करके ठाकुर जी को भोग लगाया। अरे अब तो वो भी खत्म हो गया। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। आप लोगों के घरों में, आप यहां पर बैठे हुए हैं, इसमें कम से कम 25% ऐसे लोग होंगे, क्षमा कीजिएगा बहुत कटु बात कह रहा हूं मैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अनुमति प्रदान की है कि तुम प्याज लहसुन ले आओ, घर में आराम से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा देंगे माखन मिश्री, गोला मिश्री का, उनके लिए हमने उसमें रख दिया है, क्योंकि प्याज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। प्याज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, लहसुन भोग नहीं लगता। और ये भी मैंने सुना है, क्षमा कीजिएगा, कि लोगों के घरों में बच्चों ने अंडे शुरू कर दिए हैं। यदि मेरी बात गलत हो तो बताना, लेकिन मैंने विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता है ऐसा है। और बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। बच्चे हैं, बच्चों में क्या बात है, बच्चे तो खाते हैं। अब बच्चे जिद करते हैं तो क्या करें। हमने इसीलिए रसोई की कोई भी चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं। बच्चे मालूम नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं उसमें। और बच्चे, ये जो बच्चे शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये 35 साल की बहू के लिए और 40 साल के लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चे तो इतने बुद्धिशून्य नहीं है वो, इतने बच्चे नहीं है वो कि वो उनको
बाजार में उनको कोई चीज खाने की, टॉफी लेने की जरूरत पड़ेगी, चॉकलेट लेने की जरूरत पड़ेगी। ये वे बच्चे हैं जो बहुत आयु हो चुकी है, जिनकी उनको आपने अलाउ कर रखा है, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं। हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे। और जानते हो ठाकुर जी को भोग न लगाने का क्या परिणाम होता है? ठाकुर जी को तो इसलिए भोग नहीं लगाओगे, उसमें लहसुन पड़ा हुआ है, उसमें प्याज पड़ा हुआ है, और भोग न लगाने का परिणाम क्या होता है ये आपको मालूम है? सुदामा जी ने भोग नहीं लगाया था, उनकी माता, गुरु माता ने उनको चने दिए थे और कहा था कि बेटा तुम भी खाना और कृष्ण को भी दे देना। और वर्षा इतनी, वो परिस्थिति थी उनकी बेचारों की, दिन भर काम करते रहे, लकड़ी बीनते रहे, और रात्रि में वर्षा भयंकर होने लगी, इतनी भयंकर वर्षा हुई सायंकाल की, रात्रि हो गई। वो एक पेड़ पर बैठे रहे, एक पेड़ पर कृष्ण बैठे रहे, एक पेड़ पर सुदामा बैठे रहे, और सुदामा जी के पास में पोटली थी चने की, और कृष्ण भगवान के पास में पोटली नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एक ही पेड़ पर बैठे हुए थे, एक ही पेड़ पर बैठे, बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा था, एक विशाल उधर शाखा थी, एक विशाल शाखा इधर थी, एक शाखा पर बैठे हुए थे भगवान कृष्ण और दूसरी शाखा पर बैठे हुए थे सुदामा जी। दोनों का संपर्क नहीं हो पा रहा था। सुपर्णा वेतौ सयोजौ सखायौ यद्रच्छेतौ कृत नीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम द्वयो निरन्नोपि बलेन भूयान। ये वैदिक उपनिषद का श्लोक है। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम, एक खाता है, द्वयो निरन्नोपि, दूसरा नहीं खाता, लेकिन बलेन भूयान, बहुत बलशाली है। तो ये सुदामा जी और कृष्ण का ध्यान रखेगा, जीवात्मा परमात्मा का ये संबंध है कि हम यदि परमात्मा को खिलाएंगे नहीं तो जो हालत सुदामा जी की हुई वही हालत हमारी होगी, अर्थात दरिद्रता में पड़े रहोगे। और तब तक दरिद्रता उनकी दूर नहीं हो गई है जब तक उन्होंने जो अन्न खाया था उसी प्रकार के अन्न को जब तक उन्होंने ठाकुर जी को प्रस्तुत नहीं कर दिया, और तब भी प्रस्तुत नहीं किया था, ठाकुर जी ने तो छीन करके दिया था। ठीक है ना? तो आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो? क्या ये स्वरूप है? कर्मार्पण करना ठाकुर जी को, समस्त कर्मों का अर्पण करना, जैसा राय रमन जी ने कहा, वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और महाप्रभु जी ने उसको भी अस्वीकृत कर दिया और कहा एहो बाह्य, आगे कहा आर। तब बोले कि बुद्धि मिश्रा, बुद्धि मिश्रा, ज्ञान मिश्रा भक्ति करे यही साधे साथ। ज्ञान मिश्रा भक्ति करे, भगवान से ज्ञान से मिली हुई भक्ति करे, ज्ञान भक्ति के वैराग्य जो भागवत में दिया हुआ है वो वाली भक्ति करे तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बताया गया नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रमिह दृश्यते, ज्ञान से ज्यादा बड़ी